हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले फॉर्मूले जिन्हें हम बोलेंगे सी एंड डी फॉर्मूले। क्या बोलेंगे हम बच्चों ने? सी एंड डी फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री के सी एंड डी फॉर्मूले क्या हैं वो समझते हैं। सी एंड डी फॉर्मूले। अब सी एन डी उसको मत समझ लेना, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो को, सही है। अच्छा हाँ, एक बात और मुझे याद आई है कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो के ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, एक साथ पहले हम सारे फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एंड देन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाले क्वेश्चंस भी उनके साथ हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के सी एंड डी फॉर्मूले कौन से हैं वो समझ लेते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखे थे कौन से फॉर्मूले? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। ये वाले जो 4 फॉर्मूले थे जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म किया था सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में एंड वाइस वर्सा। तो उन्हीं 4 फॉर्मूलों को एक बार फिर से देखते हैं कि उनमें क्या सीन बन सकता है, नया सीन बनाना है। तो हमारे पास पहले फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो काम करते हैं, पहले चारों फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले चारों फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी विच इज 2 कॉस ए साइन बी। देन नेक्स्ट इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू था हमारे पास फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी। जो लास्ट वाला फॉर्मूला था वो था हमारे पास कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन ए साइन बी। यस, 2 साइन ए साइन बी। ये हमने 4 फॉर्मूले लास्ट क्लास में किए थे। और इस लास्ट वाले फॉर्मूले में से मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाह रहा हूँ। मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाली टर्म प्लस की आएगी, कॉस ए प्लस बी। ये वाली टर्म माइनस की आएगी, और जो माइनस कॉमन होगा उस माइनस को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो दिस विल बी माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। मतलब मैं ये कह देता हूँ कि ये अब मेरे पास 4 फॉर्मूले ये वाले हैं, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ये मैंने पहले क्यों लिखा है, उसका रीज़न समझते हैं। तो इन चारों फॉर्मूलों को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? सी एंड डी फॉर्मूलों में। कैसे? ए प्लस बी को ए प्लस बी, ध्यान देना कि ये जो साइन है उसके साथ जब ए प्लस बी हम बोल रहे हैं तो ये ए प्लस बी पूरा एक एंगल है। भाई एक एंगल है, ठीक है, बी एक एंगल है, बट जैसे ही आप उन दोनों को ऐड कर देते हो तो ए प्लस बी एक नया एंगल है। ए प्लस बी एक नया एंगल है, तो इस नए एंगल के लिए एक नया नाम दे दिया मैंने सी। सिमिलरली ए माइनस बी के लिए मैंने नाम दे दिया डी। तो तभी मैं बोल रहा हूँ इन्हें सी एंड डी वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो अपने पास ए प्लस बी को पुट किया मैंने सी और ए माइनस बी को मैंने पुट किया है डी। तो यहाँ तो लेफ़्ट साइड में सी एंड डी में कन्वर्जन हो जाएगी पूरे चारों फॉर्मूलों में। बट व्हाट अबाउट राइट साइड कि ए और बी? ए और बी कैसे कन्वर्ट करेंगे हम सी और डी की टर्म्स में? तो ऐसे सोचो कि ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गई हैं ए और बी वाली, जो कि सी और डी की टर्म्स में है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे जी? एडिंग, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? सी प्लस डी बाय 2। एंड अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए में से ए चला गया, बी माइनस माइनस प्लस बी, तो क्या आया? 2b। 2b इज इक्वल्स टू सी माइनस का डी, सी माइनस का डी। तो b क्या आ गया हमारे पास? c माइनस का d बाय 2। तो a और b जो c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 आ गए हैं, ठीक है। अब हम इन चारों फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर रहे हैं, सी एंड डी फॉर्मूले बना रहे हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन c प्लस साइन d विच इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस
सी माइनस डी बाई टू। गॉट इट बेटा, सी माइनस डी बाई टू। तो ये हमारे पास सी एंड डी फॉर्मूलों में सबसे पहला फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड, साइन सी माइनस का साइन डी, बोलो 2 कॉस पहले आ जाएगा माइनस के केस में, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में ये साइन सी माइनस डी बाई टू। देन नेक्स्ट कॉस सी माइनस का कॉस डी, ओ सॉरी पहले प्लस आएगा, कॉस सी प्लस का ये कॉस डी, ये वाला कॉस सी प्लस कॉस डी क्या बना बोलो, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू में ये कॉस सी माइनस डी बाई टू। सिमिलरली कॉस सी माइनस का ये कॉस डी क्या बनेगा, कॉस सी। आप देखो ये प्लस भी मैंने इसीलिए पहले रखा जिससे कि सी एंड डी वाले फॉर्मूले बनाते समय मैं सी पहले और डी बाद में बोल सकूँ, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर सकूँ, सी डी इस तरह से, ठीक है। तो कॉस सी माइनस का कॉस डी क्या बनेगा, राइट साइड में यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, इस माइनस को ध्यान में रखना, -2 साइन ए के प्लेस पे आ गया सी प्लस डी बाई टू इंटू में ये साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो मैंने पूरा पैटर्न फॉलो किया है, सी पहले डी बाद में, सी प्लस डी बाई टू पहले सभी में, सी माइनस डी बाई टू बाद में। ट्वाइस वाला जो है फिक्स रहेगा, लास्ट वाले में माइनस आएगा, लास्ट वाले में सिर्फ माइनस आएगा। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो कि जब साइन और साइन एडिशन में आएंगे तो साइन तो शेयरिंग करने वाला अच्छा बच्चा है, तो साइन तो शेयरिंग करेगा। सी एंड डी वाले फॉर्मूलों में सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू एंगल्स को याद रखना है आपने, ठीक है। तो साइन जब प्लस में है तो पहले साइन आएगा, कॉस को साथ शेयरिंग करेगा। माइनस वाले केस में साइन को जैसे ही घाटा होता है तो कॉस पहले कब्जा कर देता है, तो कॉस ने पहले कब्जा कर दिया, तो कॉस ने सी प्लस डी बाई टू चुरा लिया और साइन को दे दिया सी माइनस डी बाई टू। कॉस तो नालायक बच्चा है, शरारती बच्चे हैं, ठीक है ना। तो कॉस क्या करने वाला है आपका, जैसे ही उसको फ़ायदा मिलता है तो सारा कुछ हड़प लेगा, मतलब पहला भी और दूसरा भी कॉस के साथ जाएगा। जैसे ही उसको घाटा होगा तो वो बोलेगा ठीक है बेटा तू साइन तू आ जा, अच्छे बच्चे तू तो आ जा दोनों तरफ, बट साथ में नेगेटिव साइन के साथ आ जा। गॉट इट ना। तो इस तरह से आप कुछ लर्निंग प्रोसेस बनाओ कि ये फॉर्मूले भी याद रहें और साथ के साथ जो अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमारे हो गए हैं वो सभी आपको याद हो जाने चाहिए, और मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। तो चलिए फिर जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो जैसे जैसे फॉर्मूले हमारे होते चले जाएंगे सही जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑब्वियसली इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अब आपके पास क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का तो आपके पास फिर उस समय सारे के सारे फॉर्मूले घूमेंगे और आपको आते होंगे, तो आप फटाफट से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हैं और एंड वाले या बीच वाले जो हम करने वाले हैं आगे, ठीक है, वो वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा कि जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले सीखते चले जाओगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री और ज़्यादा आसान होती चली जाएगी, ना कि मुश्किल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल ज़रूर अच्छा होता चला जाएगा बट क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज होंगे जो कि आपको याद होंगे और आप आराम से अप्लाई कर सकोगे उन्हें, ठीक है। तो सी एंड डी वाले ये जो 4 फॉर्मूले ये नोट करके रखो जो मैंने अभी लिखवाए हैं, ठीक। और आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। आ देखो, तो बोलो हुए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से कि प्रूव दैट, क्वेश्चन इज साइन ऑफ 3x प्लस का साइन x, साइन 3x प्लस का ये साइन x इंटू में साइन x प्लस कॉस 3x माइनस का कॉस 3x माइनस का ये कॉस x होल मल्टीप्लाइड बाय कॉस x इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से नहीं करा रहे हो, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बेटा देखो अब ये सी एंड डी वाले फॉर्मूले हो गए हैं, तो अब आज की क्लास के बाद ये मान के चलो कि आपके 3.3 के जो पहले 20 क्वेश्चंस हैं, 3.3 के पहले 20 क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे अब। तो यू शुड ट्राई
1 to 20 क्वेश्चन ऑफ 3.3। और जैसे जैसे फॉर्मूले होते चले जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि आपका एनसीईआरटी में से कितना हो गया। एनसीईआरटी तो बहुत आसान है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं जैसे, ये मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए मैं बाहर से क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ कि सो दैट आपकी प्रैक्टिस बनी जाए, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे देखो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी। अब यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज करते हैं अपने आप को कि जी साइन ए प्लस बी, देखो जब साइन ए प्लस बी होगा तो वो ऐसे होगा जैसे साइन ए प्लस बी, जो सबसे पहले फॉर्मूला किया था साइन ए प्लस बी। बट जब साइन सी प्लस साइन डी होगा तो ऐसे होगा, यानी कि साइन अलग अलग यूज हो रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी। सिमिलरली हेयर ऑल्सो कॉस सी माइनस का कॉस डी, सबसे लास्ट वाला जो था सी और डी वाले में, ठीक है। तो यूज सी एंड डी फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन शेयरिंग करने वाला है, प्लस है तो पहले साइन आएगा, साइन सी प्लस का डी बाई टू, इंटू में ये कॉस सी माइनस का डी बाई टू, और साथ में इंटू में साइन एक्स तो चलेगा ये, प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कहता है कि माइनस साइन ले लो पहले तो वो प्लस जो है माइनस साइन में ही कन्वर्ट हो गया, टू साइन सी प्लस का डी बाई टू, इंटू में अगेन साइन सी माइनस का ये डी बाई टू, इंटू में ये कॉस एक्स, इंटू में कॉस एक्स। ओके, देखते हैं क्या टर्म्स बच रही हैं। टू साइन ये बन गया आपका 2x, इंटू में ये बचा आपका एक्स एंगल और ये साइन एक्स, माइनस टू साइन 2x, इंटू में अगेन साइन एक्स और इंटू में ये कॉस एक्स। तो साइन 2x एज इट इज़ बिल्कुल, कॉस एक्स साइन एक्स सारा कुछ एज इट इज़ है। तो मतलब पहली टर्म और दूसरी टर्म बिल्कुल सेम है, बीच में माइनस साइन है, तो ये क्या करेगा आपस में एक दूसरे को कैंसिलेशन होगा और ये हो गया ज़ीरो। हैप्पीली प्रूव डायरेक्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लर्न होने तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्या पूरी की पूरी मैथ्स में जहाँ जहाँ फॉर्मूलों का यूज होता है तो वो सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले आने से भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ऐसा नहीं है, फॉर्मूले अप्लाई करने भी आने चाहिए। और अप्लाई करने कब आएंगे आपको, जब आप क्वेश्चंस की भरमार वाली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट दिस इज कॉस 18 माइनस का साइन 18, कॉस 18 माइनस का साइन 18 इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें √2 इंटू में साइन 27 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉस सी माइनस कॉस डी जैसा कुछ है नहीं, कॉस सी माइनस साइन सी, एंगल सेम है, देख रहे हो, कॉस सी माइनस का साइन सी। बट क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास, सोच के देखो ना, कॉस सी माइनस का साइन सी, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं अपने पास। तो अब क्या करें इसमें, है ना। तो एक काम करते हैं, जो ये साइन सी बोल रहा है ना इसको साइन डी बोलते हैं। कैसे, इसको इस एंगल को डी बोलते हैं, बट साइन नहीं बोलूँगा, देखना कैसे। इसको मैं कॉस बोल लेता हूँ। अब बोले सर अब कॉस कैसे बोल सकते हो आप इसको। अरे भाई एक काम करते हैं ना, साइन थीटा को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो आप 10 से करते आ रहे हो, ये तो आप क्लास 10 से करते आ रहे हो कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। सो दैट्स वाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन गई हमारे पास कॉस 18 माइनस का साइन कन्वर्टेड टू कॉस 90 माइनस का 18 विच इज 72। तो दिस इज कॉस ऑफ 18 माइनस का कॉस ऑफ 72। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, कॉस सी माइनस का कॉस डी, कॉस सी माइनस का कॉस डी। तो अब ये भी अप्लाई किया था यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी अप्लाई हुआ था यहाँ पे। तो यू कैन सी द फॉर्मूला दैट इज माइनस का 2 साइन सी प्लस में डी बाई 2, सी प्लस में डी बाई 2 इंटू में ये साइन सी माइनस का डी बाई 2, सी माइनस का ये डी बाई 2। ओके जी, नाउ दिस इज माइनस का 2 साइन 90 बाई 2 तो 45 हो गया, इंटू में ये साइन
माइनस का 27। साइन के अंदर जब माइनस में आता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। तो बचेगा क्या अपने पास 2 इंटू में साइन 45 1/√2 होता है और इंटू में साइन 27 डिग्री। तो फाइनली बचा अपने पास √2 इंटू में साइन 27 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। बोलिए जी बच्चों, इज़ देयर एनी डाउट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ जी, डन ये, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मिसलेनियस के अंदर, एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट cos 2x इंटू में cos x/2, ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस के अंदर, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। cos 2x इंटू में cos x/2 माइनस का cos 3x इंटू में ये cos 9x/2 इज इक्वल्स टू वी हैव टू प्रूव sin 5x इंटू में sin 5x इंटू में sin 5x/2। ठीक है, ये मैं प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। देखो यहाँ पे जो टर्म्स नज़र आ रही है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में, वो कोई cos c माइनस cos d बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कोई टर्म cos c माइनस cos d नज़र नहीं आ रही, बट जो टर्म नज़र आ रही है वो ऐसे सोचो कि दिस इज cos a इंटू में cos b। भाई अलग अलग एंगल्स हैं, तो cos a इंटू cos b। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट वाली टर्म के लिए एक नया a और नया b, cos a इंटू cos b टाइप अगेन। जब cos a इंटू cos b है तो जो CND वाले फॉर्मूले से जस्ट पहले वाले फॉर्मूले किए थे हमने, CND वाले फॉर्मूलों से जस्ट पहले वाले, जिसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्ट वाली टर्म को सम और डिफरेंस में और सम और डिफरेंस वाली टर्म्स को प्रोडक्ट वाली टर्म्स में। ठीक है, तो उन फॉर्मूले की हेल्प ली जाए तो बस 2 से मल्टीप्लाई तो चाहिए दोनों को मतलब पूरे को, दो ही तो टर्म्स हैं, तो पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो व्हाट वी हैव इज 1/2 आउटसाइड, ये बन गया अपना फॉर्मूला 2 cos a cos b। अगेन सेकेंड टर्म में भी 2 cos a cos b। अच्छा, तो नाउ 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाओगे दोनों टर्म्स पे। ठीक है, तो 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला है अपने पास, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस का b, फिर माइनस के साथ पूरी टर्म है, तो पूरी टर्म जो भी आएगा, मैं इनकी 2 टर्म्स आएंगी उसके अंदर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b वाली, उन दोनों टर्म्स के साथ ये माइनस साइन रहेगा। यहाँ एक मिस्टेक करते हैं बच्चे। ठीक है, तो 2 cos a cos b इज cos a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा, cos दिस प्लस दिस, प्लस में ये cos a माइनस b, तो cos a माइनस का b। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ बच्चों की अक्सर मिस्टेक होती है किस लिए कि ये जो माइनस है वो इसके साथ तो होता है, ये माइनस इसके साथ नहीं होता है बच्चों का। ठीक है ना, तो जो चीज़ आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज यू आर ऑन द चैनल मैथ्स आसान है। ठीक है, तो हम हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ बेटा, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि जहाँ जहाँ जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं उन पॉइंट्स को, सही जी, आपने बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उन पॉइंट्स पे आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, हाँ कहीं और वैसे कर सकते हैं, हाँ ये बोल रहे हो, नहीं बेटा कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो चले, तो अब हम देखते हैं दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस के अंदर 5x/2
प्लस में ये कॉस के अंदर 3x/2, एंगल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। माइनस माइनस दोनों के साथ आएगा ऑब्वियसली, तो ये माइनस पहली टर्म के साथ, तो ये हो गया 6 प्लस का 9, 15x/2। देन माइनस अगेन कॉस के अंदर एंगल क्या बचेगा, 6 माइनस का 9, 6x में से 9x चला जाएगा आपका, तो माइनस 3x/2, तो माइनस माइनस प्लस का 3x/2। गॉट इट। अच्छा, cos 3x/2 cos 3x/2 आपस में चले गए, तो बचा अपने पास हाफ के अंदर cos 5x/2 माइनस का cos 15x/2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो CND वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं हुआ, तो आप CND वाले फॉर्मूले के अंदर क्यों करा रहे हो क्वेश्चन को। देखो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली CND वाले फॉर्मूले से स्टार्ट हो। अब आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे आके CND फॉर्मूले की हेल्प चाहता है, इसको चाहिए कि मुझे CND वाला फॉर्मूला मिल जाए। कैसे, दिस इज cos C, दिस इज cos C माइनस का cos D, और लास्ट में देखो हमें डिफरेंस वाली टर्म किस में चेंज होगी, प्रोडक्ट वाली टर्म में, और हमें आंसर भी प्रोडक्ट वाली टर्म में ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो cos C माइनस cos D लगा दो बेटा, हाफ माइनस का 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू में साइन C माइनस का ये D बाय 2। ओके जी, विच इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन आउटसाइड है, साइन के अंदर ये हो गया देखो 20x/2, 10x/2 तो 5x इंटू में ये साइन 5 माइनस का 10 है तो माइनस 5 माइनस का 15 है तो माइनस 10x/2 माइनस का 5x/2 तो माइनस का 5x/2। ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन के अंदर जब माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा बनती है वैल्यू, तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को मतलब मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हैप्पीली प्रूव्ड। तो दिस इज़ यूर हैप्पीली प्रूव्ड। ओके बच्चों, समझ में आया ये, वेरी गुड। तो ये भी NCERT के क्वेश्चन भी देखो साथ के साथ हो रहे हैं, मिसलेनियस में से एक क्वेश्चन और हो गया है। अब चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, बट ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये NCERT में नहीं है, ये NCERT में नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है, और पेपर में आता है, ठीक है, ज़्यादातर स्कूलों के पेपर में मैंने देखा है ये क्वेश्चन। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। है क्वेश्चन सिंपल, बस थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी भी नहीं, इनफैक्ट आपको बस टर्म्स को सही तरह से अरेंज करना आना चाहिए। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाली है जो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए, तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, और इनफैक्ट सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। और देखो मैं अपना इतना सारा टाइम आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ कि आप लोग जो है इन वीडियोस के थ्रू अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें इस संकट वाले समय में, इस लॉकडाउन वाले समय में, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स आप नहीं जा पा रहे हैं बच्चों, तो ऑब्वियसली घर पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए आपके पास मटेरियल कि आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें। तो मैथ्स के लिए तो मैं श्योर हूँ कि यदि आप कंटिन्यूएशन में हर वीडियो को देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की जैसे एज पर माय गाइडेंस, ठीक है जी, तो आप जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिस इज cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू प्रूव करना है 4 टाइम्स cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 cos बीटा प्लस में गामा बाय 2 cos गामा प्लस में अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहली 2 टर्म्स है देखो ध्यान से, cos c प्लस cos d बना रही है, यस, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं वो भी तो cos c प्लस cos d बना रही है,
है ना भाई। डी से मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सिंगल अल्फा टाइप का होना चाहिए, डी मतलब कितना ही बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन गया cos c प्लस cos d का, और एक कॉम्बिनेशन ये बन गया आपका cos c प्लस cos d का, ये c हो जाएगा और ये पूरा का पूरा d हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। cos c प्लस cos d क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में ये cos c माइनस d बाई 2 प्लस सिमिलरली हेयर ऑल्सो 2 cos c प्लस का ये d बाई 2 इंटू में ये cos c बोले तो गामा माइनस का ये d। अच्छा माइनस d जब कर रहे हैं तो पूरा माइनस का होगा, अल्फ़ा बीटा गामा वाला पूरा जो पार्ट है ये वाला, तो माइनस का अल्फ़ा माइनस का बीटा माइनस का गामा बाय 2। फॉर्मूला बोलते जाओ लिखते जाओ टर्म्स को, फॉर्मूला सी एंड डी की टर्म्स में बोलते जाओ, बट सी एंड डी वो अप्लाई करो जो हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है, वो लिखते जाओ। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज हेयर 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। नाउ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, प्लस 2 cos के अंदर देखते हैं एंगल क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 इंटू में ये cos के अंदर ही गामा से गामा चला गया आपका, cos के अंदर दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस आप कॉमन लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, जो माइनस कॉमन लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 बनाने के लिए, तो जो माइनस होगा cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसलिए वो माइनस गायब, ठीक है। बिकॉज ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो माइनस आना था उसको हटा दिया। अब देखो ध्यान से कि ये वाली टर्म और 2 और cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ये कॉमन है, तो कॉमन आया तो क्या बचेगा, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन है, तो अंदर बचा हमारे पास cos अल्फ़ा माइनस का बीटा बाई 2 प्लस का ये cos अल्फ़ा प्लस में बीटा प्लस में 2 गामा बाई 2। अब क्या बन गया फिर से फॉर्मूला देखो, cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते हैं जी, तो दिस बिकम्स 2 cos अल्फ़ा प्लस में बीटा बाई 2 इंटू में cos c प्लस cos d लगाया, तो ये बना 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस में ये d बाय 2 इंटू में ये cos c इज दिस माइनस का ये d मतलब ये पूरा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 2 गामा बाय 2। ओ मिस्टेक कर दी, जब हम c बोल रहे हैं तो अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, ये d बाय 2 दोनों का पहले ले लिया, और एक बाय 2 ये वाला भी तो आना है ना, आर यू गेटिंग, तो इंटू में बाय 2 और लिख लेता हूँ मैं। भाई ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो c है उसका बाय 2 और ये जो d है इसके भी अपॉन में 2 ऑलरेडी है 2 अपॉन में, तो एक 2 तो वो वाला हो गया, और एक होता है हमारे फॉर्मूले वाला अपॉन 2 कि c प्लस d बाय 2 c माइनस d बाय 2, तो वो बाय 2 एक नीचे और आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या बन रहे हैं हमारे पास, ये हो गया 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में cos के अंदर इंटू में फिर से 2 है एक, तो पहले ये पूरा मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो एंगल 2 एलसीएम लोगे आप, बीटा से बीटा चला जाएगा ये वाला, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस में 2 गामा, 2 अल्फ़ा प्लस में 2 गामा, और 2 ये वाला होगा, तो 2 अल्फ़ा प्लस में गामा बाय 2 और नीचे वाला 2 तो बाय 4। सिमिलरली इन द लास्ट वाली टर्म अल्फ़ा से आपका अल्फ़ा चला जाएगा, बीटा माइनस के हैं, 2 गामा माइनस का है, तो माइनस का 2 बीटा 2 गामा, तो 2 बीटा 2 गामा अपॉन में ये 4 है, 2 से ये 4 चला गया, 2 से ये 4 चला गया, ये 2 इंटू 2 सारा कुछ मल्टीप्लाई में है बच्चों, 2 इंटू 2 4 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू में ये cos अल्फ़ा प्लस में गामा बाय 2 इंटू में लास्ट में ये cos, क्योंकि माइनस ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये बीटा प्लस में गामा बाय 2, और विच इज़ एक्चुअली दी राइट हैंड साइड। हैप्पीली
प्रूव्ड। बोलो बच्चों।